यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। पूर्व कक्षा में पृष्ठ 137 वहाँ एक पूर्व पक्ष था, वहाँ से शुरू करते हैं। उसमें एक अशुद्धि भी है वो पाठ में। ननु प्रातिभासिके रजते पारमार्थिकत्वम् अवगतं न वा अनवगते प्रतियोगिता अवच्छेदक अवच्छिन्न। उसके बाद में पाठ है रजतत्व ज्ञान। ठीक है, वो रजतत्व ज्ञान को कर दो रजत तत्व ज्ञान। रजत तत्व ज्ञान अभावाद अभाव प्रत्यक्षानुपपत्ति ही अवगते अपरोक्ष अवभासस्य तत्कालीन विषय सत्ता नियतत्वात् रजते पारमार्थिकम अपि अनिर्वचनीयम रजतवत् एव उत्पन्नम इति तदवच्छिन्न रजतसत्त्वे तदवच्छिन्न अभावः तस्मिन् कथं वर्तते इति चेत। तो यहाँ हमने देखा था कि पूर्व पक्ष ने एक प्रश्न उठाया था कि जो प्रातिभासिक रजत है उसमें प्रातिभासिक के रजते उसमें पारमार्थिकत्वम मतलब लौकिक पारमार्थिकत्वम व्यावहारिकत्वम वो अवगत है कि अनवगत है, वो ज्ञात है कि अज्ञात है। तो पूर्व पक्ष का यहाँ प्रश्न ये था कि वो जैसे वहाँ आप अनिर्वचनीय रजत की उत्पत्ति मानते हो, वैसे वहाँ अनिर्वचनीय व्यावहारिकत्व या लौकिक पारमार्थिकत्व की भी उत्पत्ति आपको माननी पड़ेगी। तो अब सिद्धांती ने और पूर्व पक्ष ने यहाँ दो विकल्प खड़े किए थे कि वो जो व्यावहारिकत्व है वो अवगत है कि अनवगत है। अगर आप कहते हो कि वो अनवगत है, मतलब अगर कोई चीज़ अज्ञात है, आप कहते हो कि ये यहाँ नहीं है, रजत में व्यावहारिकत्व नहीं है, हमारा ये कहना है। तो रजत में व्यावहारिकत्व नहीं है ये कहने के लिए आपको पता होना चाहिए कि व्यावहारिक रजत क्या है जिसका वहाँ अभाव देख रहे हो आप। तो वो पूछ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि अनवगते प्रतियोगिता अवच्छेदक अवच्छिन्न। उसकी प्रतियोगिता क्या होगी? उसकी प्रतियोगिता होगी लौकिक व्यावहारिकत्व, लौकिक पारमार्थिकत्व जो कि व्यावहारिकत्व है। तो लौकिक पारमार्थिक प्रतियोगिता अवच्छेदक अवच्छिन्न रजत तत्व ज्ञान अभावात्, ऐसे रजत के तत्व का ज्ञान नहीं है वहाँ, इसलिए अभाव प्रत्यक्ष अनुपपत्ति। आप ये नहीं कह सकते कि इस चीज़ का यहाँ अभाव है, क्योंकि किसी का अभाव जानने के लिए उसका भाव का ज्ञान आपको होना चाहिए। जैसे आप कहोगे कि मुझे घट का अभाव प्रत्यक्ष है, समझो आपके सामने कुछ नहीं है और मैं पूछता हूँ यहाँ घट है, तो आप क्या कहोगे? नहीं है। तो नहीं है कहने के लिए घट का अभाव आपको प्रत्यक्ष होना चाहिए। घट का अभाव प्रत्यक्ष होने के लिए आपको घटत्व विशिष्ट घट का ज्ञान होना चाहिए। अगर घटत्व विशिष्ट घट का ज्ञान नहीं है तो आपको अभाव क्या है वो कैसे पता चलेगा? जैसे अगर मैं पूछता हूँ आपके बाजू में देवता खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं, तो आप क्या कहोगे? हाँ, तो आप कैसे कहोगे कि देवता नहीं है? आपने देवता देखा है कभी? तो अगर आपने देवता देखा नहीं है तो देवता का अभाव आपको कैसे पता चला? ठीक है ना।
तो जब तक आपको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं हो, आपको उसका अभाव आप सिद्ध नहीं कर सकते, ये वो कहना चाहते हैं। तो ये क्योंकि उसका शब्द प्रयोग ही ये है कि उसकी प्रतियोगिता, तो उसकी प्रतियोगिता का जो अवच्छेदक है उसके ज्ञान के अभाव में, देखो प्रतियोगिता अवच्छेदक का अवच्छिन्न रजत तत्व ज्ञान अभावात, अभाव प्रत्यक्ष अनुभव, उसके अभाव का प्रत्यक्ष आप नहीं कर सकते। और अगर आप कहते हो कि नहीं नहीं वहाँ ज्ञान हुआ है, तो ज्ञान के लिए ज्ञान के लिए विषय चाहिए। तो अगर समझो आप कहते हो कि वहाँ भ्रांति काल में एक अनिर्वचनीय रजत का ज्ञान हुआ, तो अनिर्वचनीय रजत का ज्ञान होने के लिए वहाँ अनिर्वचनीय रजत की उत्पत्ति आपने मानी, ठीक है। तो जैसे शुक्ति में रजत उत्पन्न हुई, वैसे शुक्ति में अनिर्वचनीयता भी उत्पन्न हुई, ये पूर्व पक्ष था। तो वहाँ उत्तर दिया कि दो विकल्प जो थे कि वो अज्ञात है कि ज्ञात है, तो हमने कहा वो ज्ञात है। क्या ज्ञात है? व्यावहारिक रजत का अभाव ज्ञात है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अगर वो ज्ञात है तो ज्ञान, किसी भी ज्ञान के लिए विषय चाहिए। तो यहाँ ज्ञान का विषय क्या होगा? तो हमने कहा कि प्रातिभासिक रजत ये ज्ञान का विषय है। तो उन्होंने कहा कि अगर वो हो, वहाँ प्रातिभासिक अनिर्वचनीय, जिसको हम कहते हैं अनिर्वचनीय रजत, तो अनिर्वचनीय रजत की उत्पत्ति के लिए अनिर्वचनीयता वो भी वहाँ उत्पन्न हो। पारमार्थिकम अपि अनिर्वचनीयम रजतवत् एव उत्पन्नम, रजते पारमार्थिकम अपि अनिर्वचनीयम रजतवत् उत्पन्नम इति तद अवच्छिन्न रजत सत्वे तद अवच्छिन्न अभाव तस्मिन् कथम वर्तते। क्योंकि पारमार्थिक, लौकिक पारमार्थिक जो है वो लौकिक पारमार्थिक का अवच्छेदक है। मतलब रजत, जब मैं कहता हूँ कि वो प्रातिभासिक रजत है, तो उसका अवच्छेदक क्या होगा? प्रातिभासिकता। अगर मैं कहता हूँ कि वो व्यावहारिक रजत है, तो उसका अवच्छेदक क्या होगा? व्यावहारिकता। तो मैं कहता हूँ कि अनिर्वचनीय रजत है, तो उसका अवच्छेदक क्या होगा? अनिर्वचनीयता। तो जैसे रजत उत्पन्न हुई, वैसे अनिर्वचनीयता भी उत्पन्न हो। तो हमने कहा कि वहाँ अनिर्वचनीयता उत्पन्न होने की ज़रूरत नहीं है, मतलब उसके लौकिक पारमार्थिक रजत के अभाव का ज्ञान है, ठीक है। लौकिक पारमार्थिक रजत के अभाव का वहाँ ज्ञान है, लेकिन वहाँ लौकिक पारमार्थिक की उत्पत्ति नहीं होती, जो अनिर्वचनीय की उत्पत्ति वो मानते हैं। तो उत्पत्ति कैसे हुई? तो हमने कहा कि अगर कोई इंद्रिय सन्निकर्ष वस्तु है तो उसी से वहाँ उत्पत्ति मान लेनी चाहिए। जैसे रजत शुक्ति का जो है वो व्यावहारिक है, तो शुक्ति का इदम अंश वहाँ उत्पन्न करता है। ये इदम रजतम ज्ञान में रजत जो है वो प्रातिभासिक रहेगी, और ईदनता जो है वो उस रजत को प्रातिभासिक सत्ता दे देती है अधिष्ठानत्वेन। हाँ, वो उत्तर देखो उसके बाद वाला, न पारमार्थिकत्वस्य अधिष्ठान निष्ठस्य रजते। पारमार्थिकत्व अधिष्ठान मतलब लौकिक पारमार्थिकत्व, मतलब शुक्ति का जो कि व्यावहारिक है, उसमें निष्ठ जो रजत है वो प्रातिभास संभवे न, उसके प्रतिभास के संभव से रजत निष्ठ पारमार्थिकत्व उत्पत्ति अनभ्युपगमात्। इसके लिए वहाँ एक अलग से लौकिक पारमार्थिकत्व की उत्पत्ति की आवश्यकता नहीं है, वो स्वीकार करने की ज़रूरत नहीं। अनभ्युपगमात् का अर्थ है कि उसको स्वीकार करने की ज़रूरत नहीं है।
रजतनिष्ठ पारमार्थिकत्व। क्यों? यत्र आरोप्यम असन्निकृष्टम तत्रैव प्रातिभासिक वस्तु उत्पत्ति है अंगीकारा। जहाँ आरोप्य वस्तु इंद्रिय सन्निकृष्ट नहीं हो वहीं पर आरोप्य वस्तु की सत्ता को स्वीकार करना चाहिए। प्रातिभासिक वस्तु की उत्पत्ति का स्वीकार करते हैं। और जहाँ अतएव इंद्रिय सन्निकृष्टतया जपा कुसुमगत लौहितस्य स्फटिके भान संभवात न स्फटिके अनिर्वचनीय लौहित्य उत्पत्ति ही। उस स्फटिक में जहाँ जपा कुसुम पास में रखते हैं तो वहाँ लालिमा जो दिखती है वो अनिर्वचनीय लालिमा की उत्पत्ति नहीं मानते। क्यों? क्योंकि वो पुष्प की लालिमा है, वो आपको दिख रही है, तो इंद्रिय सन्निकृष्ट है। इंद्रिय सन्निकृष्ट होने से जो वहीं पर है उसी की लालिमा वहाँ दिख रही है, बस समाप्त हो गया। लेकिन अगर कोई व्यवधान हो गया, वो अगले इसमें बताया था, कोई पूछता है कि ननु, ये हो गया था ना हमारा, उसके बाद वाला भी, ननु एवं यत्र जपा कुसुमम द्रव्यांतर व्यवधानात् असन्निकृष्टम। अगर जपा कुसुम और हमारी आँख के बीच में कोई व्यवधान आ गया, लेकिन स्फटिक और हमारी आँख के बीच में व्यवधान नहीं है, तो वहाँ लाल रंग का जपा कुसुम है वो हमें नहीं दिखेगा, लेकिन स्फटिक में लालिमा दिखती रहेगी। तत्र लौहित्य प्रतीत्या प्रातिभासिकम लौहित्यम स्वीक्रियताम इति चेत न इष्टत्वात्। वो तो हमको इष्ट ही है। क्या? कि वहाँ द्रव्यांतर से अगर व्यवधान होता है तो एवं प्रत्यक्ष भ्रमांतरेषु अपि, जहाँ जहाँ प्रत्यक्ष भ्रम होता है तो प्रत्यक्ष सामान्य लक्षण अनुगमो यथार्थ प्रत्यक्ष लक्षण असद्भावश्च दर्शनीयः। तो इष्टत्वात् वहाँ कहा, मतलब कि अगर व्यवधान है कोई प्रकार का इंद्रिय सन्निकृष्ट होते में, तभी हम अनिर्वचनीय वस्तु की उत्पत्ति मानते हैं, नहीं तो हम उत्पत्ति नहीं मानते। तो अनिर्वचनीय रजत की उत्पत्ति इसलिए मानी क्योंकि वो इंद्रिय सन्निकृष्ट नहीं है। अनिर्वचनीय व्यावहारिकता की उत्पत्ति नहीं मानते क्योंकि शुक्ति का वहाँ है जिसका इदम अंश व्यावहारिक है, तो वहाँ पर अपना प्रतिभास दे देती है, इसलिए इदम रजतम एक ज्ञान हो जाता है। इसी प्रकार ये लालिमा में भी फिर कहा, ये जो अंतिम पंक्ति थी, एवं प्रत्यक्ष भ्रमांतरेषु अपि, इस प्रकार जहाँ जहाँ प्रत्यक्ष भ्रम होता है तो वहाँ सामान्य लक्षण जो है, प्रत्यक्ष सामान्य लक्षण, प्रत्यक्ष सामान्य लक्षण का अर्थ है चैतन्य। प्रत्यक्ष सामान्य क्योंकि कहा था प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है, तो बोले प्रत्यक्ष ज्ञान तो है चैतन्य ही। फिर वो प्रमाता अवच्छिन्न हो, प्रमेय अवच्छिन्न हो, प्रमाण अवच्छिन्न हो करके एक होता है तब ज्ञान होता है, लेकिन ज्ञान का मुख्य लक्षण तो है चैतन्य। तो ये हम देख रहे थे। यहाँ देखो आप, 139 पर अंतिम दो पंक्ति, यह शंका करना ठीक नहीं क्योंकि वह तो हमें इष्ट ही है। मिला 139। यह शंका करना ठीक नहीं, मिला कि नहीं? हाँ, क्योंकि वह तो हमें इष्ट ही है। ऐसे स्थलों में आरोप्य की अनिर्वचनीय उत्पत्ति होना तो हमें स्वीकार ही है। ऐसे स्थलों में मतलब कैसे स्थलों में? जहाँ इंद्रिय सन्निकृष्टत्व नहीं है वहाँ। और इसी तरह अन्य प्रत्यक्ष
के चित्तरूप सामान्य लक्षण की अनुवृत्ति और यथार्थ प्रत्यक्ष लक्षण का असद्भाव नास्तित्व समझना चाहिए। इसी प्रकार क्या समझना चाहिए? चित्तरूप सामान्य लक्षण की अनुवृत्ति। चित्तरूप का अर्थ है कि वो जो चैतन्य स्वरूप मतलब ज्ञान स्वरूप, उसकी अनुवृत्ति और यथार्थ प्रत्यक्ष लक्षण का असद्भाव नास्तित्व। यथार्थ प्रत्यक्ष का अर्थ है कि वो प्रत्यक्ष है कि केवल आभास हो रहा है, इस प्रकार की अनुवृत्ति ये आप समझ लो। जहाँ जहाँ अगर वस्तु इंद्रिय सन्निकृष्ट नहीं है और फिर भी दिख रही है तो उसकी अनिर्वचनीय उत्पत्ति मानते हैं। ऐसे अभी वहाँ देखो समझना क्या है। वो ऊपर वो टिप्पणी एक देख लो, उसी पृष्ठ के जरा ऊपर, ननु इंद्रिय सन्निकृष्ट प्रभायाः स्फटिके भान संभवात्। इंद्रिय सन्निकृष्ट प्रभा का स्फटिक में भान हो सकता है, इसलिए अनिर्वचनीय लौहित्य उत्पत्ति ही अनुपपन्ना इति चेत। इसलिए अनिर्वचनीय लौहित्य की उत्पत्ति अनुपपन्न है। अगर ऐसा आप कहते हो तो इति चेत न, अनुपपन्न का अर्थ है कि वो योग्य नहीं है, तो हम कहते हैं नहीं, स्वच्छ द्रव्यस्य जपाकुसुमस्य प्रभाया एवं असिद्ध है। हाँ अच्छा, वहाँ वो पहला शब्द क्या है? अस्वच्छ। ठीक है, अस्वच्छ द्रव्यस्य जपा कुसुम, जो कि अस्वच्छ द्रव्य। अस्वच्छ का अर्थ है कि जो दर्पण के जैसा नहीं है। ठीक है, मतलब जैसे ये कूड्यादि है, दीवाल वगैरह कैसे होते हैं, तो उसको अस्वच्छ मतलब जो प्रकाश को परिवर्तित करने में असमर्थ हैं। अस्वच्छ द्रव्यस्य जपाकुसुमस्य, जपाकुसुम ऐसा है उसकी प्रभा ही नहीं है। जैसे मणि की प्रभा कैसी होती है, वैसे पुष्प की प्रभा नहीं होती है, उसकी शाइन नहीं होती है। तथा च उक्तम पंचपादिकायाम यथा पद्मराग, देखो पद्मराग और जपाकुसुम इसका भेद बताया। पद्मरागादि प्रभा निराश्रया अपि उन्मुखा उपलक्ष्यते न तथा जपाकुसुमादेः। तथा च असन्निहितस्य परत्र अवभासः अध्यास इति अध्यास लक्षणं न पापी व्यभिचरति। जो वस्तु असन्निहित है, मतलब इंद्रिय सन्निहित नहीं है, तो और वो कहीं दिख रही है, मतलब रजत जो आँखों के सामने नहीं है और वो दिख रही है शुक्ति में, तो उसको कहा जाएगा अध्यास। ये अध्यास लक्षण का व्यभिचार नहीं हुआ। ठीक है, अभी वो विवरण देखते हैं। ये हमने नहीं देखा था ना, कौन सा? नेक्स्ट, हाँ हाँ, तो देखते हैं ना, हम पढ़ेंगे। विवरण पढ़ते हैं पहले, उसके ऊपर वाला। हाँ, 140 पर आरोप्य पदार्थ के इंद्रिय सन्निकृष्टत्व और इंद्रिय असन्निकृष्टत्व रूप से दो भेदों की कल्पना कर, जहाँ जपा कुसुम की तरह आरोप्य इंद्रिय सन्निकृष्ट हो, वहाँ स्फटिक में लालिमा अनिर्वचनीय पैदा होती है, यह मानना नहीं पड़ता है। परंतु जहाँ आरोप्य रजतादि इंद्रिय सन्निकृष्ट नहीं रहता, वहाँ शुक्ति आदि में अनिर्वचनीय रजत आदि की उत्पत्ति होना तो हम भी मानते हैं। अगर
ये तो समझ में आ गया। अगर जपा कुसुम की लालिमा इंद्रिय सन्निकृष्ट है तो अनिर्वचनीयता पैदा हुई है, ये हमको मानना नहीं पड़ता है, ठीक है। परंतु जहाँ आरोप्य रजत आदि इंद्रिय सन्निकृष्ट नहीं है, वहाँ शुक्ति आदि में अनिर्वचनीय रजतादि की उत्पत्ति होना तो हम भी मानते हैं। ठीक हुआ यहाँ तक? हेलो। हाँ, तो यहाँ जो कहा कि अगर लालिमा इंद्रिय सन्निकृष्ट है तो स्फटिक में अनिर्वचनीय लालिमा पैदा होती है, ऐसा कहने की ज़रूरत नहीं है। चूंकि रजत इंद्रिय सन्निकृष्ट नहीं है और वहाँ दिख रहा है शुक्ति में, इसलिए हमको मानना पड़ता है कि वहाँ अनिर्वचनीय रजत की उत्पत्ति हुई। ठीक है, वो पहला वाक्य है। फिर दूसरा वाक्य वहाँ कहा कि जहाँ आरोप्य असन्निकृष्ट हुआ, जैसे वो लालिमा है वो दिख रही थी, अब देखना बंद हो गया क्योंकि बीच में व्यवधान आ गया। तो जहाँ आरोप्य असन्निकृष्ट हुआ कि वहाँ आरोप्य की अनिर्वचनीय उत्पत्ति को हम मानते हैं। इस नियम को ध्यान में रखने से उपर्युक्त शंका नहीं उठेगी। फिर शंका करते हैं। उपर्युक्त शंका मतलब शंका क्या थी कि आप कहीं भी अनिर्वचनीय की उत्पत्ति मानते हो, कहीं उत्पत्ति नहीं मानते, इसमें कोई नियम है कि नहीं है? तो हमने कह दिया कि उसमें नियम है। नियम क्या है कि अगर कोई चीज़ इंद्रिय सन्निकृष्ट है तो उत्पत्ति मानने की ज़रूरत नहीं है, अगर कोई चीज़ सन्निकृष्ट नहीं है तो उत्पत्ति माननी पड़ेगी। ये नियम है। अब कहा कि शंका क्या है कि इंद्रिय से सन्निकृष्ट हुई प्रभा का स्फटिक में भास हो सकेगा, तब अनिर्वचनीय लौहित्य की उत्पत्ति मानना तो अनुपपन्न भी होगा। परंतु यह शंका ठीक नहीं। इंद्रिय से सन्निकृष्ट हुई प्रभा, प्रभा मतलब जो वहाँ आपको दीप्ति दिख रही है ना, तो इंद्रिय से, इंद्रिय के सामने अगर है, इंद्रिय से सन्निकृष्ट हुई प्रभा का स्फटिक में भास हो सकेगा, अगर वो स्फटिक में भास रही है तो अनिर्वचनीय लौहित्य की उत्पत्ति मानना तो अनुपपन्न भी होगा। यहाँ क्या कहा है कि इंद्रिय सन्निकृष्ट प्रभा जो है वो जब दिख रही है तो अनिर्वचनीय लौहित्य की उत्पत्ति मानना अनुपपन्न होगा। क्यों? अभी यहाँ शंका ठीक क्यों नहीं है? देखो, क्योंकि जपा कुसुम अस्वच्छ द्रव्य है, इस कारण उसकी प्रभा का ही संभव नहीं। अस्वच्छ द्रव्य मतलब वो ऐसा द्रव्य है जिसकी अपनी एक प्रभा नहीं है, उसकी लाइट नहीं है, उसकी शाइन नहीं है, उसमें चाकचिक्य नहीं है ऐसे, तो इस कारण उसकी प्रभा का ही संभव नहीं। फिर पंचपादिका का दृष्टांत दिया कि जैसे पद्मराग आदि मणियों की प्रभा है वो बिना आश्रय के भी ऊपर की ओर फैली देखी जाती है। मतलब पद्मराग करके एक, जैसे ये जेम होते हैं ना, मणि माणिक्य इत्यादि, तो कहीं अंधेरे में रखो तो कैसी उसकी प्रभा दिखती है? पुष्प की ऐसी प्रभा होती है? नहीं होती है। तो जैसे मणि की प्रभा बिना आश्रय के भी ऊपर की ओर फैली दिखती है, वैसी जपा कुसुमादिकों की प्रभा ऊपर या चारों ओर फैली नहीं दिखती। इसलिए असन्निहित असमीप के पदार्थ का परत्र अन्यत्र पदार्थ में अवभास होना, यह अध्यास का लक्षण कहीं पर भी व्यभिचरित नहीं होने पाता। मतलब उनका कहना ये है कि अगर वो जो प्रभा जो है
वो इंद्रिय से सन्निकृष्ट हो, शंका में क्या कहा था, इंद्रिय से सन्निकृष्ट हुई प्रभा का स्फटिक में भास हो सकेगा, तब अनिर्वचनीय लोहित्य की उत्पत्ति मानना तो अनुपपन्न भी होगा। अनिर्वचनीय मतलब पूर्व पक्षी कहता है कि आप अनिर्वचनीय लौहित्य की उत्पत्ति नहीं मानते, ठीक है, लेकिन वहाँ जो स्फटिक है उसमें एक प्रभा दिख रही है, क्योंकि वहाँ जो लालिमा भी दिख रही है और उसके साथ एक प्रभा दिख रही है, ठीक है, मतलब वो चमक रहा है ना, स्फटिक जो है उसका तो चमक है, तो जो लालिमा वहाँ दिख रही है वो वहाँ चमक रही है स्फटिक में, तो बोले वो चमक पुष्प से नहीं आई है। अगर वो पुष्प से आई होती, वो बताया, देखो यहाँ, इंद्रिय से सन्निकृष्ट हुई प्रभा का स्फटिक में भास हो सकेगा, तब अनिर्वचनीय लौहित्य की उत्पत्ति मानना तो अनुपपन्न भी होगा। इंद्रिय सन्निकृष्ट हो रही है प्रभा, इसलिए प्रभा की उत्पत्ति हमको मानने की ज़रूरत, मतलब वो जो चमक वहाँ है उसकी उत्पत्ति मानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हमको लगता है कि वो पुष्प की चमक है, तो पुष्प की वहाँ चमक नहीं है, इसलिए उसकी उत्पत्ति आप मान सकते हो। जो लौहित्य की उत्पत्ति जो है वो हम नहीं मान, देखो यहाँ क्या दिया, जपा कुसुम अस्वच्छ द्रव्य है, इसके कारण जपा कुसुम की प्रभा संभव नहीं है, तो जपा कुसुम की प्रभा वहाँ नहीं दिख रही है, और स्फटिक की प्रभा जो है वो इंद्रिय सन्निकृष्ट है ही, इसलिए उसको वहाँ उत्पन्न हो रही है ऐसा नहीं मानना। लेकिन अगर हम कहते हैं कि देखो, समझो आँख में व्यवधान आ गया, ठीक है, तो जो लाल पुष्प है वो हमको नहीं दिख रहा है, लेकिन पुष्प की एक लालिमा स्फटिक में दिख रही है और स्फटिक में चमक भी दिख रही है, तो आपको ये नहीं पता है कि ये पुष्प से आई है कि मणि से आई है। लालिमा जो है वो पुष्प की है कि मणि की है वो आपको पता नहीं है, क्योंकि वहाँ प्रभा दिख रही है, तो ये प्रभा वहाँ पहले से है, इसलिए जपा कुसुम की प्रभा होना संभव नहीं है। तो इसका अर्थ ये है कि अगर कोई चीज़ वहाँ सन्निहित नहीं है तो उसकी अनिर्वचनीय उत्पत्ति आपको माननी पड़ेगी। मूल कहने का अभिप्राय ये है कि अगर कोई चीज़ वहाँ नहीं है तो आपको उसकी उत्पत्ति माननी पड़ेगी, अगर और कोई चीज़ है तो उत्पत्ति मानने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगले में कहा कि शुक्ति में रजत के अध्यास का संभव होने पर भी अहंकार आदिकों का आत्मा में अध्यास नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा अध्यास का अधिष्ठान हो नहीं सकता। कारण यह है कि अधिष्ठान का अध्यस्यमान के सदृश होना, जिसका उस पर अध्यास करना है उसके समान होना, दो अंशों से युक्त होना, परिच्छिन्न और अध्यस्यमान के साथ ही एक ज्ञान का विषय बनने योग्य होना आवश्यक है। परिच्छिन्नत्व और अध्यस्यमानत्व, परिच्छिन्न और अध्यस्यमान के साथ ही एक ज्ञान का विषय बनने योग्य होना आवश्यक है। जैसे शुक्ति रूप अधिष्ठान अध्यस्यमान रजत के समान है, इदम और त्रिकोणत्वादि दो अंशों से युक्त परिच्छिन्न मर्यादित और रजत के साथ एक ही ज्ञान का विषय बनने योग्य होता है, परंतु आत्मा में यह अधिष्ठान की सामग्री नहीं है, इसलिए आत्मा अहंकारादिकों के अध्यास का अधिष्ठान नहीं बन पाता। तो यहाँ कहा कि यह शंका ठीक नहीं है, क्योंकि अहंकारादि कार्य अविद्या में प्रतिबिंबित हुए चैतन्य पर आरोपित किया जाता है। अहंकारादि कार्य अविद्या में प्रतिबिंबित हुए चैतन्य पर आरोपित किया जाता है।
इसका कारण यह है कि कार्य का अध्यास कारण अवच्छिन्न में होना ही उचित है। अहंकार का कारण अज्ञान है, उस अज्ञान से अवच्छिन्न युक्त विशिष्ट चैतन्य पर कार्य रूप अहंकार का अध्यास होना योग्य ही है। अब ये यहाँ देखो, पहले ऊपर शंका क्या हुए और उसका समाधान फिर देखो। पूर्व पक्षी कहते हैं कि आत्मा और अहंकार इनका दोनों का अध्यास, क्योंकि आत्मा यहाँ है अस्मत् शब्द और अहंकार है युष्मत् शब्द, ठीक है। तो इन दो शब्दों का, फिर इनके प्रत्यय का और इनके विषय का, युष्मत् अस्मत् प्रत्यय गोचर, इनका अध्यास नहीं हो सकता, ये पूर्व पक्ष कहता है। क्यों? क्योंकि आत्मा अध्यास का अधिष्ठान हो नहीं सकता। अध्यास का अधिष्ठान क्यों नहीं हो सकता? वो कहते हैं कारण यह है कि अधिष्ठान का अध्यस्यमान के सदृश होना चाहिए। तो अध्यस्यमान क्या है? अहंकार, और अधिष्ठान है आत्मा। तो ये दोनों में सादृश्य कहाँ है? ये तो अत्यंत विरुद्ध है, तम प्रकाश के जैसे। युष्मद् अस्मत् प्रत्यय गोचरयो हो विषय विषयी, एक है विषय अहंकार, एक है विषयी। विषय विषयिणो हो तम प्रकाशवत विरुद्ध स्वभाव, दोनों का विरुद्ध स्वभाव है। तो इसलिए वहाँ अध्यास हो नहीं सकता, तो सदृश नहीं है। जिसका उस पर अध्यास करना है उसके समान होना। तो दो अंश से वो युक्त होना चाहिए, एक परिच्छिन्न और एक अध्यस्यमान। तो आत्मा अपरिच्छिन्न है और अहंकार है परिच्छिन्न, और अध्यस्यमान मतलब जो अहंकार है, अध्यस्यमान के साथ ही एक ज्ञान का विषय बनने योग्य हो। तो जैसे ईदम रजतम में ईदम अंश आता है शुक्तिका का, और रजत अंश है अध्यस्यमान, तो दोनों का एक साथ ज्ञान होता है। तो यहाँ अपरिच्छिन्न आत्मा और परिच्छिन्न अहंकार, इन दोनों का एक साथ ज्ञान कैसे होगा? इसलिए अध्यास नहीं हो सकता है। देखो दृष्टांत दिया, जैसे शुक्ति रूप अधिष्ठान अध्यस्यमान रजत के साथ के रजत के समान ईदम, एक ईदम अंश से युक्त और दूसरा त्रिकोणत्वादि अंश से युक्त, ऐसे होता है। तो हम कहते हैं कि इस प्रकार ज्ञान हुआ। परिच्छिन्न मर्यादित और रजत के साथ ज्ञान का विषय हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आत्मा में यह अधिष्ठान की सामग्री नहीं है, इसलिए आत्मा अहंकारिदिकों के अध्यास का अधिष्ठान नहीं बन सकता। ये शंका है। तो समाधान क्या दे रहे हैं? देखो, ये शंका ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि अहंकार आदि कार्य अविद्या में प्रतिबिंबित हुए चैतन्य पर आरोपित किया जाता है। अहंकार जो है वो अविद्या में प्रतिबिंबित चैतन्य पर आरोपित किया जाता है। क्यों? क्योंकि कार्य का अध्यास कारण अवच्छिन्न में होता है, यही उचित है। कार्य का अध्यास कारण अवच्छिन्न में होना ही उचित है। अहंकार का कारण है अज्ञान, उस अज्ञान से अवच्छिन्न युक्त विशिष्ट चैतन्य पर कार्य रूप अहंकार का अध्यास होना योग्य ही है। उस अज्ञान से अवच्छिन्न विशिष्ट चैतन्य पर कार्य रूप अहंकार का अध्यास ये योग्य है। तो इसका अर्थ क्या है कि अहंकार जो है उसके कारण से अवच्छिन्न, जो कि अज्ञान से अवच्छिन्न विशिष्ट चैतन्य में कार्य का अध्यास होता है, और वो योग्य है। मतलब हम ये नहीं कहते कि अध्यास वास्तव में आत्मा में हो रहा है, अध्यास वास्तव में अज्ञान अवच्छिन्न चैतन्य में हो रहा है।
अज्ञान विशिष्ट चैतन्य में। ये हमने देखा था पिछली बार। तो अब यहाँ उत्तर देते हैं, दूसरी शंका उठाते हैं कि ऐसा कहने पर समान आश्रयत्व भंग होगा। समान आश्रयत्व भंग क्यों होगा? क्योंकि आप कहते हो कि अहंकार का अध्यास हुआ है अज्ञान अवच्छिन्न चैतन्य में, और आपको जो ब्रह्म ज्ञान हो रहा है वो शुद्ध चेतन का हो रहा है। तो सब अज्ञान अवच्छिन्न चैतन्य में अगर अध्यस्त है तो आपको अगर ज्ञान हुआ शुद्ध ब्रह्म का, तो शुद्ध ब्रह्म के ज्ञान से अध्यास नहीं जाएगा, क्योंकि अध्यास तो कहीं और है। जैसे रजत का भान हमको हो रहा है शुक्ति में, तो अगर रजत का भान शुक्ति में हो रहा है तो रजत की भ्रांति कब जाएगी? जब मुझे शुक्ति का ज्ञान होगा। अधिष्ठान का ज्ञान होने पर अध्यास का भ्रम नष्ट हो जाएगा। अधिष्ठान का ज्ञान होने पर अध्यास का भ्रम नष्ट होता है। तो अगर आप कहते हो कि अधिष्ठान यहाँ है अविद्या अवच्छिन्न चैतन्य, तो अविद्या अवच्छिन्न चैतन्य के ज्ञान से जगत का भ्रम चला जाएगा। अहंकार मतलब जगत पूरा। तो मुझे क्या, कौन सा ज्ञान प्राप्त करना होगा? अविद्या अवच्छिन्न चैतन्य का ज्ञान प्राप्त करना होगा। और आप कहते हो कि अहम ब्रह्म अस्मि, तो वो ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म है, शुद्ध चैतन्य, वो अविद्या अवच्छिन्न तो नहीं है। तो शुद्ध चैतन्य के ज्ञान से अविद्या अवच्छिन्न चैतन्य अधिष्ठान में जो अध्यास हो रहा है वो ब्रह्म का नाश कैसे होगा? वो है समान आश्रयत्व नहीं होना। समान आश्रयत्व का भंग नहीं होता, क्योंकि बिंब और प्रतिबिंब की एकता होने से समान आश्रयत्व का भंग नहीं होता। जो बिंब है वही प्रतिबिंब के रूप में भासता है। तो इस संदर्भ में प्रतिबिंब के ज्ञान से भी आपको बिंब का ज्ञान हो रहा है, ये समझना। और बिंब के ज्ञान से ये समझ लेना कि यही बिंब वहाँ प्रतिबिंब के रूप में भास रहा है। ऐसे अभी उसका विवरण देखो। इसी कारण होना चाहिए, इसी कारण नहीं, इसी कारण अहंकारादिकों के अधिष्ठान भूत चैतन्य का अभिधेयत्वादि विषयत्वादि भी ठीक बन जाता है। इससे क्या होता है? अहंकारादिकों के अधिष्ठान भूत चैतन्य का अभिधेयत्वादि विषयत्वादि भी ठीक बन जाता है। अहंकारादिकों के अधिष्ठान भूत चैतन्य का अभिधेयत्वादि विषयत्वादि भी ठीक बन जाता है। अहंकार जैसे घटादिकों से पृथकतया प्रतीत होता है, वैसे ही आत्मा भी घटादिकों से विलक्षण प्रत्यय का विषय बनता है। अधिष्ठानभूत चैतन्य अहंकारादिकों के अधिष्ठानभूत चैतन्य का विषयत्व मतलब उसका ज्ञान होना। विषयत्व यहाँ कैसे लेना है? जैसे हम कहते हैं कि मुझे ब्रह्म ज्ञान हुआ, तो ब्रह्म ज्ञान का विषय क्या होगा? जैसे घटक ज्ञान का विषय होगा घट, तो ब्रह्म ज्ञान का विषय होना चाहिए ब्रह्म। तो ब्रह्म में विषयत्व ये वहाँ लिखा है। अधिष्ठानभूत चैतन्य का अभिधेयत्वादि विषयत्व, तो वो विषय बना। ब्रह्म है वो अभिधान है, और ब्रह्म विषय जो है वो बन जाएगा अहंकार आदि के कारण, मतलब वो अविद्या अवच्छिन्न चैतन्य जो है।
अहंकार जैसे घटादिकों से पृथकतया प्रतीत होता है, वैसे आत्मा भी घटादिकों से विलक्षण प्रत्यय का विषय बनता है। जैसे आप घट को पट से अलग समझते हो और इसलिए घट का ज्ञान अलग, पट का ज्ञान अलग है, इसी प्रकार जब हम कहते हैं कि ब्रह्म का ज्ञान हुआ, तो इस ब्रह्म के ज्ञान में ब्रह्म का ज्ञान बाकी सारे अनात्माओं से अलग होकर ब्रह्म का ज्ञान होना चाहिए। तो घटादिकों से विलक्षण प्रत्यय बनता है। घटादि इदम यह प्रत्यय का विषय होता है। आत्मा अहंकार आदि पदार्थ अहम आकार से प्रतीत होते हैं। आत्मा का क्या प्रत्यय बनता है? अहम। तो घटादि से विलक्षण है। तो इसलिए अहंकार का भी अहम प्रत्यय है और आत्मा का भी अहम प्रत्यय है, तो वहाँ सादृश्य है। ठीक है, लेकिन वो दोनों में भेद क्या है? आत्मा जो है वो, जैसे अहम शब्द में अहंकार विशिष्ट चैतन्य, ये अहम शब्द में है, उसमें से केवल अहंकार का अंश जो है वो लक्षणा से युष्मत् पद का अर्थ हो गया, और केवल चैतन्य जो है वो लक्षणा से अस्मत् प्रत्यय का लक्षण हो गया। तो अहंकार अवच्छिन्न चैतन्य, जैसे इदम रजतम, इदम रजतम में इदम है और रजत है, वैसे अहंकार अवच्छिन्न चैतन्य में अहंकार है और आत्मा है, चैतन्य, दोनों साथ में। जैसे इदम रजतम में दोनों साथ में। उसमें से जैसे इदम रजतम में इदम सत्य है, व्यावहारिक सत्य, और रजत प्रातिभाषिक है, मतलब मिथ्या है, तो दोनों साथ में कैसे आ गए? इसी प्रकार अहंकार अवच्छिन्न चैतन्य में या अनात्मा अवच्छिन्न आत्मा, अनात्मा से विशिष्ट जो आत्मा है, तो उसमें एक मिथ्या अंश है और एक सत्य अंश है, लेकिन वो दोनों साथ में हो सकते हैं क्योंकि दोनों अहम इस प्रकार प्रतीत होते हैं। जैसे शुक्ति और रजत दोनों इदमतया ज्ञात होते हैं, वैसे अहंकार भी इदमतया ही ज्ञात होगा अंत में, तभी तो वो अनात्मा है सिद्ध होगा, तभी तो मैं उससे अलग हूँ। तो जैसे मैं विवेक करता हूँ, आत्मा अनात्मा विवेक, तो उसमें शरीर अनात्मा है, इंद्रिय अनात्मा, प्राण अनात्मा है, मन अनात्मा है, बुद्धि अनात्मा है, उसी प्रकार अहंकार भी अनात्मा है, ये सिद्ध हो जाएगा। देखो, इस कारण अहंकार आदि अध्यस्यमान पदार्थ के साथ आत्मा का सादृश्य भी बन जाता है, और अविद्या के कारण उसके सामशत्व, विषयत्व, परिच्छिन्नत्व भी संभव होते हैं। तो अविद्या के कारण उस आत्मा में सामशत्व लगता है कि आत्मा का एक अंश जो है वो अज्ञान अहंकार है और दूसरा अंश है वो चेतन है। ऐसे उसका विषयत्व होना, विषयत्व मतलब ज्ञान का विषय बन जाना, और वो परिच्छिन्न है मतलब बाकी चीज़ों से अलग है, ये सब हो जाएगा, घट जाएगा। क्यों? अविद्या के कारण। इसका अर्थ क्या है? मतलब अद्वैत सिद्धि में उसको ऐसे बताया है कि अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति जो है, वो वृत्ति वहाँ विषय कोटि में उसको नहीं प्रवेश करवाएगी। वृत्ति व्याप्ति होगी, लेकिन वृत्ति व्याप्ति होने के बाद भी आत्मा जो है वो बिना विषय बने वो उसका ज्ञान हो जाता है, क्योंकि वो चैतन्य है। घटादि जो ज्ञान होता है उनको वो विषय इसलिए है क्योंकि वो जड़ है, वो दृश्य है, वो अध्यस्त है। तो जो अध्यस्त वस्तु है उसका, जैसे हम कहते हैं घट का ज्ञान कब होगा? जब प्रमाता अवच्छिन्न चैतन्य
प्रमेयावच्छिन्न चैतन्य से प्रमाण अवच्छिन्न चैतन्य द्वारा एक हो जाता है, तब घट का ज्ञान होगा। तो इसका अर्थ क्या है कि ये जो तीन चैतन्य हैं वो जब एक समझ में आते हैं तो इस एक चैतन्य में घट अध्यस्त है। उस अध्यस्त घट का जब ज्ञान करने के लिए फल व्याप्ति की आवश्यकता पड़ती है। अब यहाँ क्या है कि जब ब्रह्माकार वृत्ति होती है तो उसमें भी प्रमाता अवच्छिन्न चैतन्य, प्रमेय अवच्छिन्न चैतन्य, प्रमाण अवच्छिन्न चैतन्य के द्वारा, यहाँ प्रमाण क्या होगा, अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति। जैसे हम कहते हैं शास्त्र प्रमाण, तो शास्त्र प्रमाण से क्या होगा, शास्त्र का अर्थ है महावाक्य, महावाक्य का अर्थ है अहम ब्रह्मास्मि महावाक्य। क्योंकि तत्वमसि उपदेश मिला, उपदेश से मेरा ज्ञान होना चाहिए मैं ब्रह्म हूँ। वो ज्ञान किस प्रकार होगा, ज्ञान वृत्ति होगी, तो अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति जो है वो प्रमाण होगी। अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति के द्वारा प्रमाता और प्रमेय का एकत्व होगा। तो प्रमाता है अहम और प्रमेय है ब्रह्म। तो जब इसका एकत्व होगा तो वहाँ ये ब्रह्म अध्यस्त है, ऐसा नहीं है जैसे घट अध्यस्त है। तो इसके लिए फिर वहाँ एक फल व्याप्ति अतिशय की आवश्यकता नहीं रहती, वो खुद ही चैतन्य है। ब्रह्म खुद ही, मतलब मैं खुद चैतन्य स्वरूप हूँ, आत्मा। तो इसलिए वहाँ जो परिच्छिन्नत्व विषयत्व है वो केवल अविद्या से है। मतलब ब्रह्म मुझसे अलग है, ये अविद्या से है। घट मुझसे अलग है, ये तो हम सामान्य व्यवहार में हम मानते हैं, लेकिन ब्रह्म मुझसे अलग है ये केवल अविद्या से। तो अविद्या के नाश से मेरा ब्रह्मत्व एक हो जाएगा। इसलिए आत्मा अहंकार आदि आरोपियों का अधिष्ठान हो सकता है, परंतु अध्यास में प्रमाण दोष की आवश्यकता होती है। अब ये दूसरा है, हाँ, एक तो उन्होंने सिद्ध कर दिया, इसलिए आत्मा अहंकार आदि आरोपियों का अधिष्ठान हो सकता है। फिर कहते हैं कि अध्यास में प्रमाण दोष की आवश्यकता होती है। तो अगर प्रमाण में दोष हो, जैसे आँख में अगर दोष है तब तो आपको शुक्ति में रजत दिखेगा। अध्यास में प्रमाण दोष की आवश्यकता, इस अध्यास में अविद्या को ही दोषत्व है। तो यहाँ दोष क्या है, अविद्या ही दोष है। आत्मा अहंकार के दोष में आँख, कोई और तो कारण है नहीं। और अगर उपनिषद प्रमाण साफ साफ है कि मैं ब्रह्म हूँ, और अगर मैं फिर भी कहता हूँ कि नहीं नहीं मैं ब्रह्म नहीं हूँ, तो ये किस लिए है, बोले यही अविद्या है, और क्या है। हम अपने आप को ब्रह्म मानने के लिए तैयार नहीं होते, तो यही दोष है। देखो, इस अध्यास में अविद्या को ही दोषत्व है। आत्मा और अहंकार के अध्यास में अविद्या ही महादोष है। आत्मा के विषयत्व, परिच्छिन्नत्व आदि मानने में अपसिद्धांत की शंका भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आत्मा सदैव अविषय ही होता है। यह नियम नहीं है। ये अस्मत् प्रत्यय विषयत्व में प्रत्यय का विषयत्व है, मैं प्रत्यय का विषयत्व है। इस प्रकार अध्यास भाष्य में भाष्यकार ने ही मुख्य आत्मा को विषयत्वादि न होने पर भी अमुख्य आत्मा का विषयत्व स्वीकृत किया है। मुख्य आत्मा मतलब शुद्ध चैतन्य, और अमुख्य आत्मा का अर्थ है कि जो विशिष्ट चैतन्य है वो विषय बन जाएगा। इसके अतिरिक्त साक्षात प्रकाशमानत्व ही अधिष्ठानत्व का प्रयोजक है। उस अधिष्ठान का विषयत्व भी अधिष्ठानत्व का प्रयोजक है। यह गौरव दोष के कारण नहीं कहा जा सकता, परंतु अधिष्ठान को विषयत्व के बिना ही साक्षात प्रकाशमानत्व होता है।
यह कहीं भी अनुभव में नहीं आता। ऐसी शंका करनी ठीक नहीं। ऐसी शंका करनी ठीक नहीं जहाँ कहते हैं मतलब न च इति वाच्यम, ऐसे आता है वो प्रयोग। तो यहाँ शंका क्या है कि साक्षात प्रकाशमानत्व ही अधिष्ठानत्व का प्रयोजक होता है। एक, साक्षात प्रकाशमानत्व ही अधिष्ठानत्व का प्रयोजक होता है। उस अधिष्ठान का विषयत्व भी अधिष्ठानत्व का प्रयोजक है। एक तो साक्षात प्रकाशमान है इसलिए वो अधिष्ठान बन सकता है। फिर कहते हैं कि उस अधिष्ठान का विषयत्व भी अधिष्ठानत्व का प्रयोजक है। यह गौरव दोष के कारण नहीं कहा जा सकता, परंतु अधिष्ठान को विषयत्व के बिना ही साक्षात प्रकाशमानत्व होता है, यह कहीं भी अनुभव में नहीं आता, ऐसी शंका है। तो ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि न्याय के मत में अधिष्ठान को क्वचित मन के द्वारा अपरोक्षत्व रहता है और कहीं दो नेत्रों से अपरोक्षत्व होता है। वैसे ही हमारे मत में कोई बाधक न होने से अधिष्ठान में स्वयं भी अपरोक्षता रहती है। न्याय के मत में आत्मा विषय बन जाता है, क्योंकि सुख दुखादि जो है वो कहाँ मानते हैं, आत्मा में मानते हैं, और मन से उसका ज्ञान मानते हैं सुख दुखादि का। तो बोले देखो ज्ञान हो गया, आत्मा विषय बन जाता है उनके सिद्धांत में। और जो इंद्रिय से जो प्रत्यक्ष होता है तो कहते हैं ये इंद्रिय प्रत्यक्ष वस्तु जो है उसको भी वो मान लेते हैं। इंद्रिय प्रत्यक्ष वस्तु को किस प्रकार मानते हैं, जैसे घट पट आदि हैं वो इंद्रिय प्रत्यक्ष हैं, और आत्मा भी मन से, और मन को भी वो एक इंद्रिय मान लेते हैं। तो इस प्रकार उनके वहाँ ज्ञान होता है। वेदांत में अधिष्ठान जो है उसको विषय बने बिना ही उसका साक्षात प्रकाशमान होना, वो कहते हैं कि ऐसा कभी हमको अनुभव में नहीं आता। तो उनका कहना ये इसलिए है, मतलब किसी चीज़ का ज्ञान हो और वो विषय न बनता हो, ऐसा कैसे संभव है, वो कहते हैं क्योंकि उनके वहाँ शुद्ध चैतन्य नाम की कोई चीज़ नहीं है। उनके वहाँ ज्ञान तभी माना है जब आत्म मन संयोग होता है। तो कहते हैं कि विषय बने बिना ही कोई वस्तु स्वयं प्रकाशमान हो, ऐसा कभी अनुभव में ही नहीं आया। तो हम कहते हैं कि हमारे मत में ऐसा कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे मत में आत्मा है वो स्वयं प्रकाश भी है और वो अधिष्ठान भी बन सकता है। तो बिना विषय बने वो अपना ज्ञान प्रकाशित कर देता है। इसलिए हम कहते हैं स्ववेद्यत्वे सति, मतलब नहीं, स्व अवेद्यत्वे सति, अवेद्यत्वे सति स्वयं प्रकाशकत्व व्यवहार योग्यत्वम, अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्वम स्वयं प्रकाशकत्व, कि जो विषय बने बिना अवेद्यत्वे सति अपरोक्ष व्यवहार का योग्य हो, वो है स्वयं प्रकाश हमारे मत में। तो हम मानते हैं कि कोई चीज़ स्वयं प्रकाश हो सकती है और वो अपरोक्ष व्यवहार के योग्य है बिना विषय बने, जैसे घटपट, तो हम उसको मानते हैं। यहाँ अगला प्रश्न है, स्वयं अपरोक्ष होने वाले आत्मा में अध्यास का कोई उदाहरण क्या आप दिखा सकते हैं? जो अपरोक्ष आत्मा है उसमें कोई अध्यास का उदाहरण चाहिए उनको। समाधान है, स्वयं अपरोक्ष होने वाले स्वयं प्रकाश आत्मा में अज्ञान, शोक, मोह, स्वप्न आदि का अध्यास
वह प्रतिदिन अनुभव में आने से न्याय के मत में नेत्रों का विषय होने वाली शुक्ति में जैसे रजतादिक भ्रम स्वीकार किया गया है, वैसे ही स्वयं अपरोक्ष होने वाले आत्मा में अहंकारादिकों का भ्रम होता है। इसमें कोई बाधक नहीं है। ये हमारा सबका अनुभव है। आत्मा में अज्ञान होना मतलब अहम अज्ञः, अहम दुखी, अहम मूढ़ः, ये सब जो है ये हमको अनुभव में आता है। फिर पूछा कि स्वयं प्रकाश आत्मा का ज्ञात अंश और अज्ञात अंश का असंभव होने से अधिष्ठानत्व कैसे है। स्वयं प्रकाश आत्मा का ज्ञात अंश और अज्ञात अंश मतलब आप दो अंश कैसे मानते हो कि एक, जैसे हम शुक्ति में कहते हैं कि ईदम अंश का ज्ञान हुआ और शुक्ति अंश का अज्ञान है, तो बोले ऐसे आप आत्मा में कैसे मानते हो। तो इसको अभी हम अगली बार देखेंगे, ठीक है। ओम, हाँ, तो ठीक है, यहीं पर रुकें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम।